बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें, शुक्रिया। तो आज मैं इसी दुआ के साथ वीडियो स्टार्ट करूँगा। जो मेरे बहन भाई माँ बाप बीमार हैं, अल्लाह पाक उनको सेहत और तंदुरुस्ती दें। जो मेरे बहन भाई कारोबार करते हैं, अल्लाह पाक उनके कारोबार में ढेर सारी बरकतें डालें, आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी भाई साहब टाइम हो रहा है जी 5:30 का टाइम हो रहा है। और इतनी को भाई साहब आज गर्मी पड़ी है। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये देखें, आज हमारे गांव का जो टेम्परेचर है ना 42 है। तो इतनी को अभी 5:30 का टाइम है, अभी दोपहर जो कि गुजर चुकी है। तो भाई साहब इतनी गर्म हवा चल रही है, साथ साथ इतनी गर्मी है, क्या बताएं। अभी तो गर्मी स्टार्ट हुई है, तो आगे पता नहीं क्या बनना है। चले जो भी है फिर ठीक होगा। तो अभी ये देखें माशाल्लाह अंजीर लगा हुआ है, कितना माशाल्लाह फल लगा हुआ है। अभी ये सब कच्चा है, अभी आस्ता आस्ता जब धूप लगेगी इसको फिर ये येलो कलर का मेरे ख्याल से होता है। तो अभी मैं अम्मा जी के पास से आ रहा हूँ। आप लोग जैसे मुझे सपोर्ट करें, इससे भी ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, इससे भी 100 गुना ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। तो अभी मैं अम्मा जी के पास से आके तो आप लोगों का दोबारा मिलता हूँ। लेट्स गो। तो मैं अम्मा जी के पास आ गया हूँ। तो अम्मा जी से मैं पूछता हूँ क्या रेसिपी बना रहे हैं। तो आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा जी क्या बना रहे हैं आप? आज मैं सब्ज़ चिली वाले मटर गोश्त बनाने लगी हूँ। चलें जी, आज अम्मा जी बना रहे हैं सब्ज़ चिली वाले जो कि मटन कढ़ाई। ये देखते हैं हाँ। किस तरह बनते हैं, इसमें क्या क्या शामिल होता है, और आप लोगों के साथ ये मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर किया करें। तो अभी टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको शाद रखे, बाद रखे, खुश रखे। ग्रीन ग्रीन मिर्च वाला जो मैंने मटन कढ़ाई बनाई, छोटे गोश्त की कढ़ाई बनानी है, उसकी चीज़ें जो मुझे मैं आपको बताती हूँ। आधा किलो मैंने छोटा गोश्त ले लिया है। 8-10 मैंने वो सब्ज़ मछली उनको ग्रैंड कर लिया है। 1 पाव मैंने दही ले लिया है। एक टेबल स्पून मैंने ये नमक ले लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने ये ले लिया है लहसुन अदरक की पेस्ट। 1 टीस्पून मैंने वो लिया है ज़ीरा, और 1 टीस्पून मैंने ये ले लिया है सूखे धनिया का पाउडर। और ये मैंने कुछ सब्ज़ मसाले ले लिए हैं। ठीक है, दालचीनी का एक पीस ले लिया है। मोटी इलायची ले वो फूल ले लिए हैं, बाकी ताई फूल ले लिए हैं। ये 1 मोटी इलायची ले लिया है और 3 मैंने ग्रीन छोटी इलायची ले ली हैं। अब मैं इसको बनाने का तरीका बताती हूँ आपको। ठीक है, हमने कढ़ाई ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाल लिया। अब मैं इसकी नींद चूल्हा जलाऊंगी। अब मैं डालूंगी गोश्त। तो छोटा गोश्त मैंने ले लिया आधा किलो। अब इसके अंदर हम ये सारे मसाले डालेंगे। इनको मैंने पहले घी में नहीं, ऐसे आग में नहीं डाला क्योंकि घी जल जाते हैं। इन मसालों के साथ जो गोश्त है इसकी स्मेल भी खत्म हो जाती है और खुशबू भी अच्छी आती है इससे। फिर मैंने सफ़ेद इलायची ली थी, 1 मोटी इलायची ली थी, और 1 दालचीनी का पीस मैंने छोटा लिया था, और 2 मैंने फूल लिए थे। अब इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे। मतलब मैं अच्छी तरह भून गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम सूखे धनिया का पाउडर। आज के अंदर हमने डाला ज़ीरा और ये सूखे धनिया का पाउडर और ये नमक
मसालों को हमने सीधा भून लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही डाल के हमने इसको ज़्यादा भूनना नहीं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी और 20 से 25 मिनट तक इसको मैं पकने के लिए रख दूंगी ऊपर से ढाँक के। अब हमको मीडियम आंच पे ना हम इसको 20 से 25 मिनट तक हम इसको पकाएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे 25 मिनट के बाद। माशाल्लाह मैंने देखे नहीं, हमारे 25 मिनट हो गए हैं। अब हम मटन को चेक करते हैं। ये बहुत गर्म है। देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह गल गया। गोश्त हमारा गल गया। हम इसके अंदर डालेंगे जो सब्ज़ मिर्च का पेस्ट मैंने बना लिया था, अब इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे ये सब्ज़ धनिया भी मैंने ग्राइंड कर लिया। सब्ज़ धनिया और पुदीना मैंने मिक्स की ग्राइंड कर लिया। अब इसके अंदर ये डालेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे मीडियम आंच पे। अब हम इसको कुछ सेकंड के लिए ऊपर से बंद करेंगे। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे ग्रीन चिल्ली वाला मटन तैयार हो गया। कढ़ाई तैयार हो गई है हमारी। ग्रीन चिल्ली और गोश्त की कढ़ाई तैयार हो गई है। अब हम आपको डिश और काट के दिखाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी तैयार हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी हमारे वो ग्रीन चिली वाला गोश्त कितना प्यारा, कढ़ाई कितनी प्यारी तैयार हो गई है। हमने ग्रीन चिली वाली कढ़ाई बनाई है, बहुत प्यारी तैयार हुई। अभी मेरे तरीके की तरह अपने घर में बनाइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।